देखिए लास्ट क्लास में हम खाने पीने की बात कर रहे थे कि किस तरह से वहाँ प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में लोग जो थे वो प्रसाद पाने के लिए आया करते थे, किस तरह से ऑफरिंग करते थे, बातें करते थे, ये सारी चीजें थी। सो आफ्टर ऑल इट वाज स्पिरिचुअल। और प्रभुपाद जी का ये वक्तव्य है जो शास्त्र का ही वक्तव्य है फॉर श्योर, कि व्यक्ति को भगवान का प्रसाद ही पाना चाहिए। ऐसा करने से इट वुड फ्री हिम फ्रॉम माया। तो प्रसादम जो है वो बहुत टेस्टी होना चाहिए, बहुत लेविश होना चाहिए। लेविश मतलब अब ऐसे नहीं कि बहुत तरह के भोज हो, बट वन शुड हैव नाइस प्रसादम, क्योंकि एक प्रसादम में हमें फ्रीडम है। बाकी हाँ, प्रसादम में हमें फ्रीडम है कि हम जैसा चाहे वैसा जो आपको पसंद है उस तरह का अच्छे से अच्छा बनाकर आप भगवान को भोग लगाकर पा सकते हैं। आपको चाइनीज पसंद है, आपको इटालियन पसंद है, आपको इंडियन पसंद है, साउथ इंडियन पसंद है, जो कुछ भी पसंद है, यू कैन मेक इट नाइसली, ऑफर इट टू कृष्णा एंड हैव इट। तो वहाँ जो अमेरिकी लोग थे उनको ये जो इंडियन फूड था ये बहुत पसंद आता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। सो दे एट विद द राइट हैंड। सीधे हाथ से खाते थे इंडियन स्टाइल में, जिस तरह से सीधे हाथ से खाया जाता है। कीथ और हॉवर्ड उन्होंने ऑलरेडी ही ये सीख लिया था, हाथ से खाना। आप देखेंगे बाहर जो लोग होते हैं वो हाथ से नहीं खाते हैं, वो स्पून्स या फॉक वगैरह वगैरह से खाते हैं। चाइना में तो और भी डिफिकल्ट है, वो जो स्टिक्स होती है उससे खाते हैं। अभी रिट्रीट में जाना हुआ था तो वहाँ पर बहुत सारी माताजी चाइना से भी आई थी, और वो इस तरह से अपना वो जो उनका स्टिक होता है चाइनीज स्टिक, वो अपने साथ ही वो कैरी कर कर लाई थी। तो वो उससे उससे खाने का प्रयास कर रही थी। खा भी पा रही थी वो, कुछ भी जो था, इडली था या जो सब्जीज थी। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, मैंने इस तरह सुना है, ट्राई भी नहीं किया मैंने। बट यस, इस तरह से ये जो थे इन्होंने हाथ से खाना सीख लिया था। और had and had even tasted similar dishes, but as they told the Swami and a room full of believers, the food in India had never been this good. हाँ, जैसे ऐसा होता है कि बाहर के जो लोग हैं वो स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं ज़्यादा, लेस स्पाइसी खाते हैं। तो इस तरह से मतलब उनकी धारणा थी कि बाहर का जो खाना है भारत का वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। पर यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बनाते थे उनकी ऐसी धारणा थी, बाकी ऐसा होता नहीं है। हाँ, बस ये है ज़्यादा लोग यहाँ स्पाइसी खाते हैं, बस ये चीज़ है। सो यहाँ प्रभुपाद जी के यहाँ पर तो उनको बहुत अच्छा लगता था जो प्रसाद था। एक और बहुत सुंदर बात है, आप देखेंगे ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये चीज़ एक्चुअली, कि आप साधारण सा भोजन भी बना रहे हैं, लेकिन जब आप वो भगवान को भोग लगाते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। सुबह आपने बनाया है और सपोज करिए वो 2 टाइम का भी हो गया है, पर भी फिर भी आप देखेंगे कि वो टेस्टी ही होता है। प्लस साधारण जो खाना है वो तो फिर भी तामसिक हो जाता है, लेकिन भगवान का प्रसाद कभी तामसिक नहीं होता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप फ्रेश ना खाएं, फ्रेश ही खाना चाहिए, गुड फॉर आवर कॉन्शियसनेस एंड हेल्थ। बट भगवान का जो प्रसाद है वो तामसिक नहीं होता है, भगवान का प्रसाद तो निर्गुण है। भगवान से संबंधित हर वस्तु निर्गुण ही है। निर्गुण मतलब कि तीनों गुणों के परे, ट्रांसेंडेंटल। तो ये चीज सच सच है ये, कि भगवान का जो प्रसाद है वो मतलब भगवान उसको सच में स्वीकार करते हैं, इस वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। आप देखिए ना इस्कॉन में जो कितने सारे लोग हैं, सिर्फ भगवान का प्रसाद पा पा के वो भक्त हो गए।
भगवान का प्रसाद, इस्कॉन में प्रसाद खाने ही वो जाते थे योजना बनाकर, पाइनएप्पल हलवा हुआ या जो भी, और बस प्रसाद खा खा कर ही अब दीक्षित भक्त हो गए। सो प्रसादम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस लाइन को मैं फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी। इट वुड फ्री यू फ्रॉम माया। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे माया से बचा जाए? सबसे आसान तरीका है, सिर्फ भगवान का प्रसाद पाइए। ओके, सो आगे देखिए। एक व्यक्ति थे, एक ही वॉज अ बॉय, स्टेनली, स्टेनले, स्टैनले। सो वो बहुत यंग थे, लेकिन प्रभुपाद ही वॉज ऑलवेज लाइक अ फादर। वो देख, डॉटिंग फादर मीन्स कि अगर किसी व्यक्ति में कुछ गलती वह कर रहा है तो उसको सुधारना, करेक्शन देना। तो प्रभुपाद जी उसको देख रहे थे कि वो कैसे खा रहा है। तो उसकी जो मम्मी थी वो पर्सनली प्रभुपाद जी से मिली थी, और अगर, मतलब उन्होंने इस तरह से प्रभुपाद जी से बात की थी कि अगर वे पर्सनली मेरे बच्चे का ध्यान रख सके तो ही शी अलाउ हिम टू लिव इन द मोनेस्ट्री, लिव मतलब वो वहां पर रहे। अगर प्रभुपाद जी पर्सनली उनके बच्चे पर इस तरह से ध्यान दे तो ही वो उसे वहां पर छोड़ेगी रहने के लिए। तो प्रभुपाद जी कंप्लाइड, ही अग्रीड। तो उन्होंने बहुत ही प्यार से जो वो जो लड़का था उनको एनकरेज किया, encouraged the boy until Stanley gradually took a voracious appetite and began consuming 10 chapatis at a sitting, and would have taken more had Swamiji not told him to stop. तो बेसिकली वो जो लड़का था वो कम खा रहा था, ही वॉज नॉट ईटिंग सफिशियंट। तो बस प्रभुपाद जी यही चाहते थे कि सब जो लोग वहां पर आए वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से प्रसाद पाए। और यहाँ पर लिख रहा है कम से कम 10 चपाती। बाप रे बाप, 10 चपाती तो पूरा दिन में भी नहीं खाते होंगे, बट इस तरह से उनका था कुछ कि वहां पर कम से कम 10 चपाती खाए। तो ठीक है 10 चपाती कम से कम खाए, लेकिन 10 चपाती ही लिमिटेड नहीं था, अगर और भी कोई चाहे तो और ले, टेक मोर टेक मोर। तो जब प्रभुपाद जी मतलब खा पी कर उनका कंप्लीट हो जाता था तो वे खड़े होते थे और रूम के बाहर चले जाते थे। और सब इस तरह से जब सबका प्रसाद हो जाता था तो जो कीथ था, कीथ ये जो व्यक्ति थे, ये थोड़ा हेल्प के लिए लोगों को कहते थे कि आप इस तरह से क्लीनिंग वगैरह करवा दीजिए, जो ऐसा होता ही है। सो गैस, अच्छा ओकेजनली क्या होता था संडे पर, जो प्रभुपाद जी हैं वे स्वयं सबके लिए फीस्ट बनाया करते थे विद स्पेशल इंडियन डिशेस। मुझे तो बार बार में जब मैं इस तरह से सोचती हूँ तो आई फील वेरी वेरी, मतलब पता नहीं उसको क्या बोलेंगे, बट ये कितनी अमेजिंग चीज़ है कि प्रभुपाद जी खुद, सोचिए, सबके लिए प्रसाद बना रहे हैं और प्रभुपाद जी के हाथ का प्रसाद वहां पर सबको खाने को मिल रहा था। आप सोचिए ना, यहाँ पर भी जैसे कोई भक्त है जिनसे आपका विशेष प्रेम हो, और अगर वो आपको प्रसादम सर्व करे, मतलब उनके उनके हाथों का प्रसाद आपको मिले, तो कितनी खुशी होती है कि वाह, उनका उनका प्रसाद मुझे मिला। तो अब सोचिए प्रभुपाद जी तो स्वयं, वी कैंट इमेजिन हु इज प्रभुपाद, ही केम डायरेक्टली फ्रॉम गोलोका, भगवान के धाम से, और उनके हाथ का प्रसाद सबको मिल रहा था वहां पर। कितने ज्यादा लकी थे वहां पर सब। सो यस, इस तरह से संडे को वो फीस्ट बनाया करते थे। स्टीव,
स्वामी जी, मतलब इस टीवी व्यक्ति कह रहे हैं कि जो स्वामी जी हैं वो खुद पर्सनली प्रसाद बनाया करते थे और फिर वे स्वयं सर्विंग भी किया करते थे। हम सब एक रो में बैठ जाया करते थे और किस तरह से आई रिमेंबर हिम वॉकिंग अप एंड डाउन इन बिटवीन द रोज ऑफ बॉयज। यस, सो बेसिकली किस तरह से वो सर्विंग करते थे, चप्पल वगैरह वो नहीं पहना हुआ करते थे और इस तरह से स्पून से अलग अलग जो पॉट्स होते हैं, दाल का पॉट, राइस का पॉट, सब्जी का पॉट, तो किस तरह से वे सर्व किया करते थे और पूछा करते थे कि किसी को कुछ चाहिए क्या, क्या चाहिए किसी को, क्या किसी को और कुछ चाहिए, ज्यादा और कुछ चाहिए। ये आप चीज देखेंगे जैसे आपके घर में कोई भक्त प्रसाद पाने आते हैं तो उनको आप इस तरह से सर्व कर रहे हैं, उनके लिए आप प्रसाद बना रहे हैं, तो ये एक अलग ही संतुष्टि इसमें महसूस होती है। इज इट नॉट? यू फील सो हैप्पी। किस तरह से कोई भक्त आए हैं आपके घर में प्रसाद पाने एंड यू आर सर्विंग हिम और हर, सो इट्स अ डिफरेंट प्लेजर। जैसे ये जो सात, सच में मुझे तो बहुत, आई फील वेरी वेरी ग्रेटफुल कि ये जो सात्विक मूवमेंट वाले हैं, उन्होंने हर महीने ये पॉटलक वाला चीज़ इंट्रोड्यूस करवाया है। तो मैं इसको इसी तरह से देखती हूँ कि सब आएंगे, उनको प्रसाद पाने का मौका मिलेगा और सब अलग अलग, मतलब सबके अलग अलग बिलीव्स हैं जो भी है, पर सबको कीर्तन करेंगे तो कीर्तन सुनने को मिलेगा। कल कल हमने पढ़ा था ये, लिविंग नेम पुस्तक में पढ़ा था शायद, या यहीं पर ही पढ़ा था। लिविंग नेम पुस्तक में पढ़ा था, यस, कि हम कीर्तन कर रहे हैं तो हमारी मंशा ये नहीं होनी चाहिए कि हमें ऑडियंस को संतुष्ट करना है। हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए कि उससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं। और इस तरह से जब आप कीर्तन कर रहे हैं और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप वास्तव में उन्हें कृष्ण को दे रहे हैं। कितनी सुंदर बात थी ये, यू आर गिविंग कृष्णा टू देम, क्योंकि भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है। और आप इस तरह से कीर्तन कर रहे हैं या किसी को आपने चैंटिंग करने के लिए कहा, किसी को आपने ग्रीट भी किया विथ हरे कृष्णा, सो यू आर एक्चुअली कनेक्टिंग देम विथ कृष्णा इमीडिएटली। तुरंत आपने जैसे उस सामने वाले को हरे कृष्णा कहा तो तुरंत उसके मन में भी संकल्प उठेगा कि वह भी भगवान का नाम बोले। नहीं तो हो सकता है, होता ही है कि भगवान के नाम के अलावा क्या क्या बोलते रहते लोग, हाय हेलो गुड मॉर्निंग ये वो, बट आपने उसको हरे कृष्णा से ग्रीट किया तो उसके मन में भी संकल्प उठा कि मैं भी भगवान का नाम बोलूंगा। तो ये कितनी सुंदर बात है, बस भक्तों का यही काम होना चाहिए कि कैसे ना कैसे सामने वाले को भगवान का संपर्क वे दे। अज्ञात सुकृत कहते हैं इसको, कि अनजाने में उनको आपने सुकृत दे दिया, अब आगे जाकर वे भक्ति करेंगे ही। सो यस, ही वुड सर्व अस विथ प्लेजर, बहुत ही प्रेम से प्रभुपाद जी, यही तो बात है। हमने आगे पढ़ेंगे शायद, हाँ आगे आएगा, सुनते ही हम कि प्रभुपाद जी ने हिप्पीज को किस तरह से प्रेम से वो प्रसाद सर्व करते थे। क्या था वो, गुलाब जामुन, अपने हाथों से स्वयं गुलाब जामुन बना बनाकर उनको, यू नो, ही यूज टू सर्व देम विथ सो मच अफेक्शन। आप सोचिए जब आप किसी व्यक्ति को इतना प्रेम दे रहे हैं तो वो क्यों नहीं परिवर्तित होगा। देखिए हर जीव सिर्फ प्रेम ही तो चाहता है। तो जब आप किसी व्यक्ति के प्रति अफेक्शनेट है, उसको आप प्रेम दे रहे हैं, तो वो क्यों नहीं परिवर्तित होगा। तो अभी मैं, आई एम जस्ट फोकसिंग कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी मात्रा में भक्ति करे बस वो वेलकम है। कोई बात नहीं, वो अपने राउंड्स भी नहीं बढ़ा पा रहा है या वो परफेक्टली कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ भी माला कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। वो जो लॉस एंजलिस वाले प्रभु जी थे वो वापस से आ गए,
तो वो एक राउंड उन्होंने किया था, एक राउंड कर रहे हैं वो, मैंने कहा मैं ओनली वन राउंड आई कैन चैंट, यस यस मोस्ट वेलकम, कम कम, यू कैन चैंट। सो यस आई एम सीइंग ओनली दिस, क्योंकि आप देखिए ना कि अगर वो नियमित रूप से एक माला भी डेली कर रहे हैं, तो नियमित रूप से एक माला करते 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 भी वो भी उसको कृष्ण के करीब ही लेकर जा रहा है। भगवान का एक नाम भी कितना ज्यादा पोटेंट है कि उसके सारे अनादि काल के जो भी, अनादि जन्मों के जो भी उसके पाप कर्म है वो सभी नष्ट हो गए। तो पाप तो एक ही नाम से हो गए नष्ट। अब जितना भी नाम कोई भी व्यक्ति बोल रहा है, उससे उसका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। तो अब कोई एक माला भी डेली कर रहा है, 11 महामंत्र भी कर रहा है, तो वो कृष्ण की ओर ही जा रहा है। सो यस, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन परफेक्शन, वी शुड सी कि कैसे ना कैसे बस वो भगवान की सेवा में लगे, कैसे ना कैसे उसकी जीप से भगवान का नाम आए, जीप पर उसकी भगवान का नाम आए। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद जी पर्सनली सबके लिए प्रसाद बनाते, पर्सनली ही वॉज सर्विंग, ही वॉज गिविंग सो मच लव टू देम। तो क्यों नहीं वो परिवर्तित होते। तो यहाँ पर अगेन प्रभुपाद जी आचरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि नहीं, दैट वी शुड गिव लव, वी शुड केयर, एंड दैट विल डेफिनेटली ट्रांसफॉर्म द पर्सन। जितनी भी मात्रा में वो कर पाए उसको बस आप उत्साहित करिए, उसको आप मोटिवेट करिए। सो यस, ये जो डिशेस थी ये ऑर्डिनरी नहीं थी, पर स्वीट्स और सेवरीज थी। लेकिन जो स्वीट राइस और जो कचौरीज थी वो उनका कुछ स्पेशल टेस्ट था। तो संडे को जो भी स्पेशल फीस्ट प्रभुपाद जी बनाते थे उसके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, प्रभुपाद जी को कचौरीज बहुत पसंद थी, इन केस यू डोंट नो दिस, ही ही यूज्ड टू लाइक कचौरीज वेरी वेरी मच। अपनी जो माता जी है उनको भी वो काफी बार थोड़ा जिद भी करते थे कि मुझे कचौरी खानी है, तो अलग से स्पेशली उनकी माता जी बनाती थी उनके लिए। तो उनको कचौरीज बहुत पसंद थी, और इस तरह से वे यहाँ पर लोगों के लिए भी बना रहे थे। सो यस, तो पूरी प्लेट भी हम ले लेते थे, इस तरह से ये बता रहे हैं व्यक्ति, पूरा प्लेट हमारा फुल भी हो जाता था। उसके बाद में भी वे वापस से आते और हमें पूछते कि हमें और चाहिए क्या। तो ये व्यक्ति बता रहे हैं कि एक बार जो प्रभुपाद जी हैं वे इनके पास आए और उन्होंने पूछा कि क्या आपको और चाहिए, क्या आपको थोड़ा और स्वीट राइस चाहिए। सो ये व्यक्ति बता रहे हैं कि पहले इनका क्या मिसकंसेप्ट कंसेप्शन था आध्यात्मिक जीवन में, कि जो भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसको मना कर दूं, मतलब मैं मेरे मन को मार दूं कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है। समझ इस बात को, कि कुछ भी आपकी इच्छा है तो ठीक है, आपको पता है वो अच्छी नहीं है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसको उस इच्छा को मार दिया जाए। तो ये व्यक्ति इसी तरह से सोचते थे कि आई शुड डिनाई माई सेल्फ वॉट आई लाइक्ड बेस्ट। तो मैंने स्वीट राइस की जगह, मुझे स्वीट, इनको मतलब स्वीट राइस पसंद था, तो उसकी जगह उन्होंने प्लेन राइस मांगा। लेकिन जो वो प्लेन राइस था वो भी फैंसी था, मतलब उसमें चीज बॉल्स वगैरह थी, फ्राइड था, वो सिर्फ नॉर्मल बॉइल्ड राइस नहीं था। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझना चाहिए, कि हम कभी भी हमारी इच्छाओं को नहीं मार सकते हैं। देखिए अगर हमारी कोई इच्छा है और अगर हम जबरदस्ती उससे, if we'll try to get rid of those things, those desires, so that will not work. इसकी जगह हमें यह देखना चाहिए कि मैं उस इच्छा को भगवान की तरफ कैसे मोड़ सकता हूं। जैसे मेरी पहले फोटोज वगैरह, सेल्फीज एंड ऑल दोस थिंग्स, इसकी मेरे मुझे बहुत आई वॉज यूज टू इट।
ऐसे फ़ोटो लेना है, वैसे फ़ोटो लेना है, सबकी होती थी। अ, बट अब मेरा मन नहीं करता, मेरा बस मन करता है मैं भगवान की फ़ोटो लूँ या भगवान से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, उनका मैं कुछ फ़ोटो लूँ। सो आप देखेंगे नेचुरली ही, अगर देखिए पहले तो हमें ये भी बुद्धि नहीं थी, ये भी हमारी कॉन्शियसनेस में नहीं था कि जो मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये मुझे नहीं करना चाहिए। पर अब कम से कम हम इस विषय में सचेत हैं कि ये मेरी इच्छा तो है, पर ये अच्छा नहीं है मेरे लिए, ये और मेरी देहात्म बुद्धि को बढ़ाएगा, या इट विल नॉट प्लीज टू कृष्णा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड वॉट एवर डिजायर्स यू हैव, उससे आर्टिफिशियली डिटैच होने की जगह हमें ये देखना चाहिए कि हम उसको कृष्ण के लिए कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है कि मेरी ये डिज़ायर है पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसको कृष्णा से कैसे कनेक्ट करूं, सो मे बी यू कैन रीच आउट टू मी, क्योंकि मेरे दिमाग में तो यही प्लान्स चलते रहते हैं कि मुझे कैसे जो भी कुछ है वो कृष्णा के लिए कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आपकी खाने पीने की इच्छा है, तो ठीक है आप उसको मारिए मत, भगवान को भोग लगा के पाइए ना, क्या दिक्कत है। फूड का तो हो गया। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको बजाने की इच्छा है, जैसे मेरी इच्छा पहले थी कि गिटार वगैरह भी थोड़ा मुझे बजाना है, अभी भी इच्छा है मेरी, बट मैं इसको मारना नहीं चाह रही हूँ। सो लेट्स सी, आई वॉन्ट टू डू इट फॉर कृष्णा। अगर किस तरह से मैं, मतलब आप देख रहे हैं ना, इंस्ट्रूमेंट की कुछ इच्छा है, आपको कुछ गाना है तो आप उसको भगवान के लिए गा सकते हैं। आपकी कुछ डेकोरेशन वगैरह की इच्छा होती है तो आप भगवान का कुछ ऑल्टर वगैरह डेकोरेट कर सकते हैं। पेंटिंग की इच्छा है, यू कैन पेंट समथिंग फॉर कृष्णा, रिलेटेड टू कृष्णा। पेंटिंग में आप सिर्फ भगवान के पिक्चर्स ही नहीं होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप पेंट कर सकते हैं, काफी सारी चीजें होती है। आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड कुछ हो गया। सो यू हैव टू सी वॉट एवर योर इंटरेस्ट, वॉट एवर योर डिजायर्स आर, आप उसको कैसे भगवान से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे भी बताया जाता है, जैसे सपोज करिए आपकी बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा है या सजने की इच्छा है, तो आप भगवान को सजाइए। यू डेकोरेट कृष्णा नाइसली, बहुत सुंदर सुंदर पोशाक आप भगवान को पहनाइए, तो आप देखेंगे कैसे धीरे धीरे करके अपने आप आपकी जो इच्छा है वो बस करेगी कि आप भगवान को सुंदर तरह से सजाए, और आप देखेंगे कि उससे आप ज्यादा सेटिस्फाइड फील करेंगे। जो भी भक्त डीटी वर्शिप करते हैं, आप भगवान को जब सजाते हैं तो सजाने के बाद में कितना ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। अलग अलग ज्वेलरी आप मैचिंग जो आउटफिट्स है उससे मैच करके आप ज्वेलरी भगवान को पहना रहे हैं, अलग अलग तरह से आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं। सो इसी में हमारी बुद्धि अटके, ये बहुत अमेजिंग चीज है कि बस भगवान के लिए हमें ऐसे करना है, वैसे करना है, ये कैसे करे, वो कैसे करे, इसी में हमारी बुद्धि अटकी रहे, ये सबसे बेस्ट है। माया का कुछ स्कोप रहेगा ही नहीं। तो ये जो व्यक्ति थे, इसी से रिलेटेड एक उदाहरण बताया गया था एक बार, आपको मालूम ही होगा। एक कोई भक्त थे, वो ज्वाइन किए आश्रम, तो उन्होंने देखा वहां पर जो भक्त थे वो गिरिराज बना बनाकर अच्छे से प्रसाद पा रहे हैं। गिरिराज मतलब बहुत क्वांटिटी में दे आर कंज्यूमिंग राइस दिस दैट। तो वो जो व्यक्ति आश्रम ज्वाइन किए थे, वो तो सोचे अरे, मैं तो सोचा था, मैं तो वैराग्य की शिक्षा लेने के लिए आया था, मतलब हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं तो हमें वैरागी होना चाहिए, डिटैचमेंट होना चाहिए। पर यहाँ पर देखो कितना कितना लोग खा रहे हैं, मैं तो यहाँ रहकर भोगी बन जाऊंगा। तो उन्होंने वो इस बात को नहीं समझ पाए और उन्होंने फिर आश्रम ही छोड़ दिया। फिर सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये है ना कि वो जो भक्त है वो उस भगवान का उच्चिष्ट पा रहे हैं, जो कि इंद्रिय तृप्ति नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि बाहर जो भी दिख गया, जब मन आया तब कुछ भी खा लिया।
तो देखिए, इस बात को मैं सोच रही थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भक्ति हम कर रहे हैं तो एक्सटर्नली काफी सारी चीजें हमें ऐसी लग सकती है जो हमें समझ ना आए कि ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। भाई सेंस कंट्रोल बताया जाता है लेकिन इतना इतना प्रसाद पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको लग सकती है जो बिल्कुल समझ ही नहीं आएगी कि ऐसा होना चाहिए पर ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो आप देखेंगे भगवान की जो भक्ति है वो इसी तरह की है। कुछ चीजों के लिए आप परप्लेक्स्ड ही रहेंगे कि ये ऐसा कैसे है। जैसे भगवान की नाम की महिमा के संबंध में ही बताया जाता है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर एक बार भी कृष्ण बोल दिया, मतलब एक बार भी उसने भगवान का नाम बोला, तो वह कभी भी नर्क नहीं जा सकता है। अब सोचिए कि हम हमारी बुद्धि लगाए, ये तो भाई इनजस्टिस नहीं है। लोग कितना पाप आचरण कर रहे हैं पर भगवान का नाम भी उन्होंने बोल दिया जाने अनजाने में, तो वो नर्क नहीं जाएंगे। पर हाँ, ऐसा है। तो इसमें आश्चर्य करने की जगह हमें, मतलब शॉक होने की जगह हमें सरप्राइज होना चाहिए कि भगवान कितने, मतलब पावरफुल है, कि कोई भी, मतलब इतने कृपालु है कि जाने अनजाने में भी किसी ने उनका नाम ले लिया तो वो कभी नर्क नहीं जाएगा। तो अब आप सोचिए, जो योजना बना बना कर भगवान की भक्ति कर रहा है वो क्यों नहीं भगवान के धाम लौट जाएगा। तो इससे भगवान की भगवत्ता सत्यापित हो रही है कि भगवान कितने महान है, कि सिर्फ उनका एक नाम इतना पोटेंट है, इतनी शक्ति रखता है, इतनी असीमित शक्ति रखता है कि उसके कारण अब व्यक्ति कभी भी नर्क नहीं जाएगा। क्यों जाएगा नर्क? पाप उसके नष्ट हो गए ना, उसने एक नाम बोला तो। लेकिन आप देखेंगे काफी लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी तक भगवान के नामों का संपर्क प्राप्त नहीं हुआ है। बहुत सारे जीव हैं इस ब्रह्मांड में, बहुत सारे जीव जिनको मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, लेकिन कुछ पुण्य वगैरह होने ना होने के कारण पता नहीं कौन से देश में जन्म प्राप्त कर लिए हैं, जहाँ पर कुछ भी भक्ति से रिलेटेड कुछ उनको अता पता ही नहीं है। तो ठीक है, हम भारत में हैं, हमें काफी लोग दिख जाते हैं वो भगवान का नाम ले रहे हैं, जाने अनजाने में भी बोल रहे हैं। लेकिन समझना चाहिए कि उन्होंने पहले, उनका कुछ ऐसा पुण्य रहा है तभी वे भारत में जन्म लिए। प्रभुपाद जी स्वयं इस बात को बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने भारत में भी अगर जन्म लिया है तो वह भी भाग्यवान है। उसकी कुछ ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से उसने भारत में जन्म लिया है। भारत मतलब आध्यात्मिकता जहाँ पर, मतलब प्रोमिनेंट है। कल भी मैं देख रही थी, कल मकर संक्रांति थी। तो मकर संक्रांति को क्या होता है, सब पतंग उड़ाते हैं, फिल्मी गाने वगैरह चलाते हैं, तो बीच बीच में लोग आ, भगवान कृष्ण के गाने भी भगवान कृष्ण के भजन भी चला रहे हैं, ये भी चला रहे, वो भी चला रहे, हनुमान जी के भजन चला रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि आप देखिए भारत में कितना कॉमन है, सब लोगों की श्रद्धा होती है कि हाँ भगवान है, भगवान के भजन हमें सुनने हैं। पर बाहर के देशों में ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे था कि हमें हमारी जो भी डिजायर्स हैं उनको जबरदस्ती मारने की जगह ये देखना चाहिए कि हम उसे भगवान की तरफ कैसे डायरेक्ट करते हैं। और आप देखेंगे ये सबसे इजी और प्रैक्टिकल तरीका है हमारी बुरी आदतों से मुक्ति पाने के लिए। सबसे प्रैक्टिकल और सबसे इजी फॉर्मूला। कई बार मेरे दिमाग में आता है भगवान सच में कितने कृपालु है, हमारे लिए कितनी इजी चीजें कर दी है उन्होंने, और हार्ड तो हम कभी कर भी नहीं पाते हैं।
हार्ड चीजें कभी हम फॉलो कर भी नहीं पाते। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, आगे देखिए। तो जब शाम के समय, जब लोग नहीं हुआ करते थे रात के टाइम, तो सब कुछ बहुत वहां पर शांति वगैरह हुआ करती थी। पूरे शाम वे अकेले रहा करते थे और अपना काम करते थे, टाइपिंग एंड ट्रांसलेटिंग श्रीमद् भागवतम, या सिर्फ एक दो जनों से बात करते थे एकदम रिलैक्स रिलैक्स होकर 10 बजे तक। लेकिन जो मंडे, वेंसडे और फ्राइडे की जो शाम हुआ करती थी, तो उस समय तो मतलब लोग वहां पर खूब रहते ही थे, तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती थी हर रूम में। एक रूम में प्रसाद बन रहा है, एक रूम में यू नो बात वगैरह हो रही है। तो हाँ, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को तो बिजी ही रहता था सब कुछ। प्रभुपाद जी बिल्कुल भी अकेले नहीं थे। ये चीज आप देख रहे हैं, जैसे अभी हम जिस भी शहर में हैं, अगर इसको एक बार इमेजिन करके देखिए, अगर हमें ऑनलाइन एसोसिएशन प्राप्त नहीं हुआ होता, सोचिए कि टेक्नोलॉजी होती नहीं, ना जूम बना होता, ना व्हाट्सएप होता, कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल पहले कीपैड फोन जो लोग रखते थे, उसमें लाल बटन हरा बटन, सिर्फ फोन मिलाओ फोन काटो, ये सारी चीजें होती, तो कितना डिफिकल्ट हो जाता ना वास्तव में। आसपास में तो कोई भक्त दिखते भी नहीं है, कितना अकेला महसूस करते ना अपने आप को हम। पर आप देखिए, इस तरह से हमें ऑनलाइन एसोसिएशन प्राप्त है, सो वी फील सो मच एनलाइवनिंग, अकेलापन लगता ही नहीं है। जब भी कुछ जरूरत है, किसी भी भक्त से बात करनी है, तो बिल्कुल एकदम जैसे पास के रूम में ही है। कभी भी वी कैन कनेक्ट विद देम थ्रू व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस कॉल्स, जूम कॉल्स। सो यस, अगर उस टाइम की भी बात की जाए, प्रभुपाद जी के टाइम की भी, सो इतना तो कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह उस टाइम पर नहीं था। सोचिए अगर उस समय इतना टेक्नोलॉजी होता, तो कितना, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितना, मतलब बहुत अच्छे से प्रचार होता पूरे वर्ल्ड में। टेक्नोलॉजी आप देखिए ना, ऑनलाइन क्लासेस, सोचिए प्रभुपाद जी बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर दे रहे होते, कितनी सारी जूम मीटिंग जो होती वो पूरी फिलअप हो जाती, और बहुत सारी चीजें होती। यूट्यूब पर कितने सारे लेक्चर्स होते, वीडियो लेक्चर्स होते, और भी बहुत सारी चीजें जो हम सोच भी नहीं सकते, बहुत तेजी से प्रचार होता। पर ठीक है, उस टाइम पर भी प्रभुपाद जी ने जो किया पूरे वर्ल्ड में, फिर भी प्रभुपाद जी ने प्रीचिंग कर ही दिया, विच इज नॉट ऑर्डिनरी। बट हाँ, ये सारी चीजें हैं जिस पर विचार करना चाहिए, एंड वी शुड अप्रिशिएट आवर फॉर्च्यून, आवर गुड फॉर्च्यून, कि ये सुविधा हमें प्राप्त है। हमको पता है कि हम किस तरह से भक्तों का एसोसिएशन हम ले सकते हैं, किस तरह से हमारा जो टाइम है हम उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो और लोग भी जूम वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं, पर क्या वो इस तरह से अपना ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, ये जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं? व्हाट्सएप वो भी यूज कर रहे हैं, जूम कॉल्स वो भी, अपनी मीटिंग्स वगैरह जो भी कर रहे हैं, बट क्या ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ हमें जिसके लिए प्राप्त हुआ है, क्या उसका टाइम इन इस तरह से वो यूटिलाइज कर पा रहे हैं? आज की भगवत गीता की क्लास जो हमने सुबह सुनी थी, वो कितनी ज़्यादा एनकरेजिंग थी। सच में दीज क्लासेस आर वेरी वेरी एनकरेजिंग। बिल्कुल ऐसे कुछ भी कितना इजी लग रहा था, हाँ कोई भी नहीं मर रहा है, सब अनादि है। बहुत एनकरेजिंग क्लास थी आज की। सच में भगवत गीता तो सबको सुननी ही चाहिए। सिर्फ भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम सुनने मात्र से, अगर वो कुछ ज्यादा चीज भी ना करे, उससे कुछ रूल्स भी फॉलो नहीं हो रहे हैं, या कुछ भी वो चीजें नहीं कर पा रहा है, पर सिर्फ श्रवण करे, ये फिलॉसफी सुने, तो कितना स्ट्रांग व्यक्ति बन सकता है। कभी भी वो शोकाकुल तो हो ही नहीं सकता है। कोई भी एक्सटर्नल सिचुएशंस उसको डिस्टर्ब कर ही नहीं सकती है। बहुत पावरफुल है भगवत गीता सच में। बहुत, आज का जो लेक्चर था वो इतना नेक्टर लग रहा था मुझे, बिल्कुल
शोक या दुख सबकी निवृत्ति हो सकती है अगर कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़े तो। पर ये बस दिक्कत ये है, लोग सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, इस वजह से परेशान है। सो यस, ही वॉज नॉट अलोन एनी मोर। उनके जो नए फॉलोअर्स थे उनको हेल्प कर रहे थे, और दे वर ऑल्सो ट्राइंग कि और लोग भी ये जो चैंटिंग वगैरह है इसमें शामिल हुए, और जो प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस उसको सुने। अच्छा, पहले का जो मतलब पीछे का जो रूम था उसमें हमने देखा था कि प्रभुपाद जी किस तरह से भागवतम को ट्रांसलेट करते हैं, और जो भी गेस्ट वगैरह वहां पर आया करते थे उनसे वे वार्ता करते थे 6 बजे के करीब। सो यस, देखिए, ही वर्कड ऑन हिज ट्रांसलेशन ऑन द भागवतम ऑफ द भागवतम और स्पोक विद गेस्ट अप अंटिल 6 व्हेन ही वुड गो टू टेक हिज बाथ। यस, सो सन्यासीज टेक बाथ थ्राइस इन अ डे। जो गृहस्थास होते हैं वो उनको दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए भी 2 टाइम तो, एक टाइम ही है शायद, हाँ एक टाइम ही बताया गया है। लेकिन अगर आप रेस्ट ले लेते हैं या आप वॉशरूम चले जाते हैं, सो फिर से स्नान लेना चाहिए टू मेंटेन द प्योरिटी। सो यस, प्रभुपाद जी इस तरह से स्नान के लिए जाया करते थे, और कई बार उनको वेट भी करना होता था जब तक जो बाथरूम है वो फ्री ना हो, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं था कि लोग सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे कि जो लोग हैं वो कब कब स्नान करते हैं, 10-10 12-12 बजे तक, और काफी बार तो करते ही नहीं है। ये बात अभी कुछ दिन पहले प्रभु जी भी बता रहे थे, बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी तो इस तरह से बता रहे थे कि अभी हम लोग भक्त हो गए हैं इस वजह से हम स्नान तो कर रहे हैं, अगर भक्ति नहीं कर रहे होते तो स्नान भी नहीं कर रहे होते, छुट्टी मार लेते। और यस, ऐसा था भी। पर आप इस चीज को देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस कितनी ज्यादा प्यूरिफाई हुई है। आप अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि आज मैं स्नान ना करूं, या मैं बिना नहाए कैसे कुछ खा लूं, किचन में एंटर हो जाऊं, बिल्कुल सोच भी नहीं सकते ये सारी चीजें तो। सो यस, कॉन्शियसनेस इज प्यूरिफाइंग, बहुत सुंदर मुझे ये चीज लगती है। सो यस, प्रभुपाद जी ने वहां पर जो लोग थे उनको भी बताया कि कैसे हमें एक दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए। और कई बार प्रभुपाद जी को अपना जो बाथरूम है उसको शेयर करने में थोड़ी असुविधा भी होती थी। कई बार कुछ बुक है, कोई ऑलरेडी अंदर नहा रहा है या जो भी चीजें थी। एक बार महाराज से, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज जी या परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आप कहाँ से हैं, कौन सी संस्था से आप। तो महाराज ने कहा कि हम इस्कॉन से हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा अच्छा अच्छा, वो जहाँ पर लोग बार बार नहाते रहते हैं। सो दे थिंक दैट इस्कॉन डिवोटीज दे टेक बाथ सो मच। तो इस तरह से कहते हैं अच्छा अच्छा, वो जहाँ पर लोग नहाते रहते हैं, कितनी बार नहाते रहते हैं। सो यस, ये सारी चीजें हैं। ओके, आगे का डिस्कशन हम करेंगे कंटिन्यू कल। अभी आप देखेंगे ये सारी चीजें जो मतलब फिलॉसफी वगैरह नहीं आ रही है, जिस तरह से हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, भगवान के पास टाइम्स होते हैं कि किस तरह से भगवान का कोई जो सखा है उसने किस तरह से वो क्या कर रहा है, भगवान को किस तरह से टीस कर रहा है या भगवान की कुछ सेवा कर रहा है। इस तरह से हम भगवान की जो पास टाइम सुनते हैं, तो उसी तरह से हम प्रभुपाद जी जब वहां पर गए थे प्रचार करने, तो किस तरह से क्या क्या लोगों के साथ किया, किस तरह से प्रचार किया, ये सारे पास टाइम्स हम सुन रहे हैं, विच इज ऑल्सो प्योरिफाइंग अस।
इस तरह से आता ही है नित्यम भागवत सेवया। भगवान की सेवा, भगवान का श्रवण जो हम कर रहे हैं वो तो हमारी चेतना को शुद्ध कर ही रहा है, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं उनके विषय में श्रवण श्रवण करने से भी हमारे चित्त की शुद्धि हो रही है। और आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम में भगवान के जो डिवोटीज हैं उनकी ही तो कथाएं हैं। प्रहलाद महाराज हुए, ध्रुव महाराज हुए, अभी माता देवहूति की जो कथा चल रही है। तो इस तरह से भगवान के भक्तों की तो कथाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, पूरे भागवतम में। सो इट प्योरिफाइज अस। ओके, थैंक you so much for joining. We will meet tomorrow if Krishna is willing. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय।